वी कैन प्रोसीड। स्क्रीन मिल रही है सभी को? यस सर। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट यू कैन से दैट रिलेटेड टू इनबाउंड एंड आउटबाउंड, एनएसजी वाले पार्ट पे थे, रिमेंबर? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के पार्ट पे थे, ठीक है। और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट वी कैन यूज विद वर्चुअल मशीन, और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं विद entire subnet. Is all right? Can you hear me? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा पार्ट हम आपको गाइड कर देते हैं यहाँ पे, कब किसकी जरूरत पड़ेगी। when we need to proceed with virtual machines, and when we need to proceed with the entire subnet, ठीक है। हमें क्लियर होना चाहिए कि दोनों में गैप क्या है। वैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल का पार्ट रिमेनिंग था, दैट आई नीड टू शो यू। और बट एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। इसको आप कैसे कंसीडर करेंगे? एनएसजी इज टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल फायरवॉल की तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और वर्चुअल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरीके की इसमें चीजें होती हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई, दिस इज द वीएम, इस वीएम का कनेक्शन किसी भी वीनेट या सबनेट से हो सकता है। वीएम के लिए एक आप सेपरेट एनएसजी कॉन्फ़िगर करोगे, एक डेडिकेटेड एनएसजी कॉन्फ़िगर करोगे, और ये वर्चुअल मशीन जिस वीनेट के अंदर है ना, जिस सबनेट के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये सबनेट हो गया, इस सबनेट के लिए एक अलग एनएसजी क्रिएट करोगे। दोनों ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको इनबाउंड और आउटबाउंड का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, राइट? दोनों ही आपको इनबाउंड और आउटबाउंड का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप सबनेट पे एनएसजी लगाओगे और उसके अंदर पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जब आप वर्चुअल मशीन के अंदर एनएसजी कॉन्फ़िगर करोगे तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। आई एम गिविंग यू रियल टाइम एग्जांपल। मान लीजिए सबनेट के अंदर तो बहुत सारे आईपी एड्रेस रहते हैं, मतलब बहुत सारी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट किया जा सकता है। VM1 हो गया, VM2 हो गया, VM3 हो गया, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल इन सिंगल सबनेट। और इन सभी वर्चुअल मशीन का एक ही एनएसजी रहेगा, जबकि इनके लिए जो मशीनें हैं इनके लिए आप डेडिकेटेड एनएसजी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इज दैट ऑल राइट प्लीज? सो अब यहाँ पे हमने इनबाउंड में एक छोटा सा एग्जांपल 3389 को अलाउ कर दिया। ये वाला पोर्ट हमने अपने वीनेट के एनएसजी वाले पे अलाउ कर दिया। आउटबाउंड में ऑल पोर्ट्स आर अलाउड, सारे पोर्ट्स को हमने क्या कर रखा है? अलाउ कर रखा है। यहीं पे अगर हम बात करें अपने इनबाउंड में, जो वर्चुअल मशीन से एनएसजी जुड़ा है, इसके अंदर 3389 को ऐड किया, अलाउ किया, पोर्ट नंबर 80 को अलाउ किया और पोर्ट नंबर 443 को अलाउ किया। ये आपका पर्सनल लैपटॉप है या मोबाइल फोन है या टैबलेट है या डेस्कटॉप है, whatever device that you are trying to use, ये डेडिकेटेड इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड think about it, how we can perform the task, ठीक है। Guys, can you hear me? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर आप बाहर की मशीनों से एक्सेस करते हो तो जाहिर सी बात है इनबाउंड इसमें आएगा, ये सभी इनबाउंड के केस में आएंगे।
और आपने पोर्ट सिर्फ एक लगा रखा है 3389, और 3389 जो है वो है आरडीपी के लिए। दिस इज फॉर आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एंड अब इन मशीनों से आप अपनी वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस कर पाओगे। पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 ये दो अलग प्रोटोकॉल्स हैं, which is HTTP and HTTPS। HTTP जो है पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 जो है वो हमारा HTTPS के लिए, और इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेबसाइट को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड अगर आप अपने बेस मशीन से कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका जो इनबाउंड है उसमें पोर्ट नंबर 80 और 443 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो मशीनें यहाँ पे जुड़ी हैं सेम वीनेट से, सेम सबनेट से, वो सारी मशीनें वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे बिकॉज हर एक मशीन के लिए हमने क्या अलाउ कर रखा है, वी अलाउड द पोर्ट नंबर 80 443, इनको हमने अलाउ कर रखा है। तो ये सारी डिवाइसेस जो है अप्लीकेबल है टू गेट द एक्सेस ऑफ यू कैन से दैट वेबसाइट। सो अगर आपके पास रियल इन्वायरमेंट में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, राइट, रियल इन्वायरमेंट में कोई ऐसा टिकट आपको देखने को मिलता आता है, तो यू कैन फॉलो द सेम स्टेप। अभी हम सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। वी आर एबल टू सी मल्टीपल वीनेट्स आर अवेलेबल। एक अपने पास क्लास वीनेट है। इस क्लास वीनेट के अंदर हम चेक कर लेते हैं। वी आर एबल टू सी टू डिफरेंट सबनेट, एचआर सबनेट और सेल्फ सबनेट, दो अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू क्रिएट टू वर्चुअल मशीन इन बोथ द वीनेट, इन द सेम वीनेट, क्लास वीनेट में हम बनाना चाहते हैं। लोकेशन हमारा जो है वो which is available in location of central US, so I'm just going to create virtual machine in the same location। इसी लोकेशन में हम वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करेंगे, इसी सॉरी ईस्ट यूएस, और इसी में हम बाकी के टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। सिंपल सा स्टेप है, मोर देन वन वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वर्चुअल मशीन वेब 1 के नाम से एक वीएम बना दिया। ईस्ट यूएस आपका लोकेशन है तो आप यहाँ पे ईस्ट यूएस सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको वर्चुअल मशीन और सबनेट को एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाए। विंडोज सर्वर 2016 हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट वेट है, और इसमें हम डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दे रहे हैं। whatever ports that we are going to proceed we'll discuss later। अभी के लिए हम नेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें हम अपना खुद का सबनेट लगाएंगे। ये अपने पास नेटवर्क की डिटेल्स आ गई। क्लास बीनेट में क्लिक किया। क्लास बीनेट में सेलेक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू द एचआर बीनेट, एचआर सबनेट। एचआर सबनेट में इस वर्चुअल मशीन को रख दिया और लेट्स क्रिएट विदाउट लोड बैलेंसर। ये पहली वर्चुअल मशीन हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अनदर वर्चुअल मशीन। फिर हम दूसरे वर्चुअल मशीन को भी यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। दिस इज वर्चुअल मशीन 1, और इस वर्चुअल मशीन को हम कंसीडर करने वाले हैं एज ए वेब सर्वर। इस पे हम वेब सर्विसेज इस्टेब्लिश करेंगे ताकि एनएसजी का हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद इट विल चेक द वैलिडेशन and it will allow us to get the access of virtual machine। Another VM I'm going to create with name of web2। दूसरा virtual machine हम web2 के नाम से तैयार कर रहे हैं। I don't want to go with the trusted Windows Server 2016। यहाँ पे select another virtual machine and East US था हमारा लोकेशन, so East US आप select कर लीजिए। Zone I don't want to configure any kind of zone, and let's proceed with the another part। एंड अभी के लिए कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे हम इसको स्टैब्लिश कर देते हैं। वीनेट हमारा वही रहेगा, क्लास वीनेट रहेगा, और क्लास वीनेट के अंदर हमने सबनेट स्टैब्लिश किया है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड एंड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। दोनों वर्चुअल मशीन को हमने प्रोसीड कर दिया है। दिस इज द फाइनलाइजिंग, और यहाँ पे वैलिडेशन के बाद वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेस। वर्चुअल मशीन को इन प्रोग्रेस होने देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सेट अप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। हमें क्या करना है, दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश टू डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप।
एक वीनेट के लिए और दूसरा सबनेट के लिए। टाइप NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अब देखिए मल्टीपल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट लेट मी रिमूव इट। मेक श्योर या आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहीं से अटैच नहीं होना चाहिए, किसी वर्चुअल नेटवर्क से अटैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू रिमूव इट। इसको हम रिमूव कर देते हैं पहले एंड देन क्रिएट अगेन। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को रिमूव किया है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। हम यहाँ पे नई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट न्यू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और सेम लोकेशन में होना चाहिए। आई एम गोइंग टू क्रिएट VMNSG। ईस्ट यूएस आपका लोकेशन है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन, तो इसको भी आप ईस्ट यूएस में ही क्रिएट करो। नेक्स्ट, क्रिएट। दूसरा सेम लोकेशन में दूसरा नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिएट करने वाले हैं। Need to establish another network security group, दूसरा NSG तैयार करते हैं, and this time let me create with name of subnet NSG। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे सबनेट NSG के नाम से क्रिएट किया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट। ठीक है, and now I'm going to add same network security group with the virtual machine, और इसको NSG के साथ, VNet के साथ, सबनेट के साथ अटैच करते हैं। वर्चुअल मशीन में आते हैं, दोनों वर्चुअल मशीन में सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेंगे। सेलेक्ट किया,
and open your virtual machine setting. नेटवर्क पे क्लिक करते हैं. It will provide us option NIC card. And we are able to see network security group. ठीक है, इसको आप रिमूव करो और अपना VM का NSG लगा दो. VM NSG हमने इसमें अटैच कर दिया. दूसरा, बैक टू द सबनेट. सबनेट में क्लास VNet, क्लास VNet के अंदर सबनेट, सबनेट के अंदर HR, और HR में आप यहाँ पे देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट NSG, ये हमने अटैच कर दिया. Done. We successfully added all the things. अब हमें क्या करना है? We are going to proceed with the next. अगला स्टेप क्या कहता है कि अगर हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं अभी, do you think we are able to get the access of virtual machine? क्या हमें वर्चुअल मशीन का एक्सेस मिलेगा? I think no. चलिए कनेक्ट करके देखते हैं. I'm just going to download the RDP और इसको ओपन करा के देखते हैं. सर एक बात पूछूं आपसे. हाँ जी. अभी आपने एनएसजी जो बनाया, एक ही एनएसजी वीएम में भी करने लगाए हुए आपने और सबनेट में भी लगाए? हाँ, दूसरा NSG सबनेट में लगाया है. सेम एनएसजी है क्या डिफरेंट एनएसजी दोनों? डिफरेंट है ना, 2 NSG बनाए हमने. अच्छा, जो वीएम में लगा उसमें आपने क्या पोर्ट डाले सर इनबाउंड? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? नो, एनएसजी जो आपने वीएम में लगाया है वो एनएसजी हाँ, में आपने क्या पोर्ट अलाउ किया हुआ है? अभी कुछ नहीं किया, अभी दोनों में ब्लैंक है. ब्लैंक है. ओके ओके ओके. है फॉर ना, दे अभी आर टू किसी में. डिफरेंट एनएसजी, वन असाइंड टू वीएम एंड वन असाइंड टू सबनेट. हाँ, एक को हम VM के साथ असाइन करेंगे और दूसरे को सबनेट के साथ. ठीक है सर. ठीक है. सो वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन क्योंकि हमारे NSG में कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है. बैक टू द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे आ जाते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के दोनों NSG में, VM की NSG में जाते हैं. इनबाउंड पे कोई भी पोर्ट अलाउ नहीं है. ऐड पे जाओ आप, एनी पे जाओ आप, कस्टम पे जाओ और RDP पहला काम. RDP हम ऐड कर देते हैं अलाउ, प्रायोरिटी 100, टेस्ट -RDP. ठीक है, ये हमने नाम दे दिया. दूसरा, आउटबाउंड में सारे पोर्ट्स अलाउ करने हैं ताकि आप वर्चुअल मशीन में इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर सको. और सबनेट में भी आपको सेम सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमने VM में तो अलाउ कर दिया पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 3389 इनबाउंड वाले में ये पोर्ट नंबर 3389 हमने अलाउ कर दिया. अभी भी वर्चुअल मशीन पे एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आपने वेब पे एक्सेस नहीं कराया. आपने सबनेट पे एक्सेस नहीं किया है तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस. नो, वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस. प्रोसीड करते हैं हम अगले स्टेप.
बैक टू द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे सबनेट पे आ जाते हैं। सबनेट वाले एनएसजी पे भी एक पोर्ट नंबर 3389 को ऐड कर देते हैं। कैन वी ट्राई इट अगेन? एक बार वर्चुअल मशीन को फिर से हम एक्सेस करते हैं। वी आर एबल टू गेट द एक्सेस क्योंकि आपका ट्रैफिक जो है पोर्ट नंबर 80 के लिए अलाउ हो चुका है। एंड नाउ यू कैन एक्सेस। ये पहला स्टेप हुआ। So it means you applied on VM as well in NIC card as well as in the subnet. हाँ। And the next there will be the firewall. If with a different VLAN, different VNet. नहीं क्या कह रहे? कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? अभी ये सेम VLAN में है तो आपका सारा एक्सेस हो जाएगा। सेम VLAN, सॉरी सेम सबनेट। नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Okay, let's say we have a two different VNets. Two different अभी तो VNets. आरडीपी सभी के लिए हमने अप्लाई किया है ना? हाँ, okay. अभी तो आरडीपी दोनों में अवेलेबल है। अब अगला टॉपिक हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। Okay. सेकेंड स्टेप पे चलते हैं हम। अनदर स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो। इस वर्चुअल मशीन में एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वेबसाइट कॉन्फ़िगर करते हैं। हम गोइंग टू कॉन्फ़िगर वन वेबसाइट। IaaS सर्विस के थ्रू। Add role and features और यहाँ पे हम एक IaaS सर्विस इंस्टॉल करके we are going to proceed for the next. IaaS service, we are just going to install it or let's proceed. Salman, yeah, can you please tell me? सर मुझे ये पूछना था, आपने आउटबाउंड में कोई भी पोर्ट इनेबल क्यों नहीं करवाया दोनों साइड पे? आउटबाउंड पे आ रहे हैं हम अभी। इनबाउंड का होता है बाहर के ट्रैफिक को अलाउ करना। आउटबाउंड का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने मशीन से कोई बाहर की सर्विसेज एक्सेस करते हैं तब आउटबाउंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज आउटबाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर।
In progress. Let's wait for a few more minutes. यहाँ पे आइए सर्विस इंस्टॉल हो गई. I'm just going to configure one dummy website. एक फोल्डर है INT pub के नाम से www root. यहाँ पे हम जाते हैं IAS पे और इसको ओपन विद नोटपैड करा लो आप टेस्टिंग पर्पज के लिए. This is test web server for NSG and save it. We successfully saved it and ये कुछ ऐसे दिखेगा अगर हम इसको बाहर से एक्सेस कर पाते हैं तो. ठीक है. We are able to get the access. It look like this. This is test web server for a network security group. अब हमें क्या करना है? Public IP address इस virtual machine को हम की कॉपी करेंगे. I'm just going to copy the public IP address and try to access from any browser. किसी भी ब्राउजर से या इनकॉग्निटो पेज में हम इसको पेस्ट करते हैं. And same I'm just going to share with you guys ताकि आप भी ट्राई करो इसको एक्सेस करने के लिए. And let me know if you are able to get the access. इस पब्लिक आईपी एड्रेस को ब्राउजर पे पेस्ट करो. Are you able to get the access? No, sir. No access. ठीक है. So what you need no, to do? नहीं एक्सेस हो रहा है. नहीं सर. एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं और यहाँ पे नहीं ये सर, हमारा नहीं हो रहा. VM के सबनेट पे चलते हैं. दिस इज द VM सबनेट. इनबाउंड में एक ही पोर्ट है. एक पोर्ट आप और ऐड कर दो यहाँ पे. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड HTTP वेब नाम दे देते हैं इसमें. ऐड कर देते हैं इसको और HTTPS भी हम ऐड कर देते हैं. लेट मी ऐड HTTPS पोर्ट. Let me know if you are able to access. Can you please refresh and try again?
Sir, I'm still not able to access. Okay. Why we are not able to access? Because you know that अभी हमने केवल VM के सबनेट पे किया है, हमें सबनेट के NSG पे भी पोर्ट नंबर 80 और 443 ऐड करना पड़ेगा. Let me add port number 443 as well. यहाँ पे एक बार पोर्ट नंबर 443 भी ऐड कर देते हैं. Please refresh the page and try again. सर चल नहीं रहा. वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे. ओके. This site cannot be reached. हाँ सेम आ रहा है यहाँ पे. Can't reach this page. थोड़ा सा टाइम लगेगा. Let me refresh the entire page. ओके. सर ये पूछना था, ये जो वेबसाइट है ये बाय डिफॉल्ट मतलब जो हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हमें भी मतलब बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी या आप नहीं प्रोवाइड नहीं, कर हमने देंगे? तो केवल एडिट किया है ना उसमें. दिस इज टेस्ट वेब सर्वर समथिंग करके एडिट किया है बस. दैट्स इट. और भी कोई एक्टिविटी हमने नहीं परफॉर्म की. वी जस्ट एडिट सिंपल पार्ट. प्रैक्टिकल किया तो वो हो गया सब. ओके सर. लेकिन सर See, मशीन कनेक्ट करने के लिए कई बार मतलब ट्रबल शूटिंग करना पड़ा बहुत. कई बार एक बार वीएम को डिलीट करके दोबारा से बनाना पड़ा. मे भी हो सकता है कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन फाइनली हो गया था लास्ट वाला प्रैक्टिकल ना. बट थोड़ा टाइम लगा सर. let me restart virtual machine because we added a port. एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं and then check it again.
सर हमने जो लास्ट क्लास किया था तो उसमें और इसमें दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंट तो है नहीं, क्योंकि वो भी सर उसमें हम लोगों ने वेबसाइट एक्सेस करके देखी थी आईएएस सर्विस को इनेबल करके, राइट। तो आई थिंक हमने आज वाली क्लास में हमने एक एचआर सबनेट ऐड किया है, तो लास्ट वाले हमने कुछ थोड़ा डिफरेंट ही किया था। वो तो डिफॉल्ट बीनेट में कर दिया था हमने basically। हाँ, ओके ओके। वो डिफॉल्ट में कर दिया था और ये हमारा जो है इसका है। हम सबनेट में जा रहे हैं, एचआर सबनेट में, और सबनेट में करेक्ट करेक्ट। सर ये हमारा जो फ्री सब्सक्रिप्शन है, इस पे अगर हमारा वर्चुअल मशीन हमने बनाया तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसको अगर रहने दें फिर चार्जेस काटेगा वो? नहीं कोई भी आप सब्सक्रिप्शन हो, फ्री ट्रायल हो, पे एज यू गो हो, MSDN हो, आप रिसोर्सेज को डिलीट कर दो अगर आपको जरूरत नहीं है। हर बार आप नया तैयार करोगे, इससे क्या है ना, आपकी आदत पड़ी रहेगी कि अगर आप रियल इन्वायरमेंट में हैंडल करते हो तो आप आसानी से जो है ना कॉस्ट की कटिंग कर सकते हो, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो, विच इज रियली गुड हैबिट, यू कैन से दैट, कि आप रिसोर्सेज को रिमूव कर दो। बट हाँ, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको कोई भी रिसोर्सेज रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर मेरा एक सवाल था। जब हम्म। जो हमने वो लिए हुए सब्सक्रिप्शन, उस पर जैसे ही हम कोई रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं तो साथ में एक नेटवर्क वॉचर आरजी करके एक और वो बनता है रिसोर्स ग्रुप। तो इसका मुझे जानना था कि ये मतलब बाय डिफॉल्ट खुद ही क्यों बन जाता है। नेटवर्क वॉचर इज अ बिल्ट इन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर नेटवर्किंग, जो आपकी हेल्प करता है टू मॉनिटर द ऑल कंपोनेंट विच आर कनेक्टेड। जितने भी डिवाइसेस आपके वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड है, निक कार्ड हो गया, NSG हो गया, सबनेट हो गया, वीनेट हो गया, उनको मॉनिटर करने के लिए एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम आपको प्रोवाइड करता है। उसमें वो डिफॉल्ट होता है, मतलब 10 मशीनों 15 मशीनों को आप एक साथ वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं टू ट्रैक द रिसोर्सेज। ओके सर। और सर इसको इस पे हम आर बैक तो नहीं लगा सकते? आर बैक तो हमने जो रिसोर्स बनाया है उसी पे लगाएंगे। आरबैक तो हमारे रिसोर्स पे जाएगा ना, वर्चुअल मशीन पे जाएगा, वर्चुअल मशीन पे जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, लाइक दैट। Everyone please try to access again. Is it accessible? नहीं हाँ सर। सर, साइट कैन नॉट बी रीच, सेम इशू। PMNSG में गए हैं हम, और PMNSG में हमने भी एडेड पोर्ट नंबर 8443, दोनों ऐड हैं और अलाउ भी हैं। सबनेट की बात करें तो सबनेट में भी हमने पोर्ट नंबर 80 और 443 को अलाउ कर रखा है।
आई थिंक आईपी एड्रेस चेंज हुआ है, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हुआ है ना सर हमारा, इसलिए हमारा साइट नहीं मिल रहा सर। यस Try with this one. यस सर, Okay, हो I, गया I सर। hope everyone ये able जो to हाँ access. चल रहा सर अभी। ठीक है, सर तो ये आप जो पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हुआ है ये खुद से, तो इसका क्या रीजन? डायनेमिक है ना, द आईपी एड्रेस दैट बाय डिफॉल्ट एज्योर हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन में, वो डायनेमिक रहता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को फिक्स्ड आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टैटिक, तो उसकी कॉस्ट अलग हो जाएगी, क्योंकि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना डायनेमिक है, और अगर आप इसको रिजर्व करना चाहते हैं, यू वांट टू फिक्स दिस आईपी एड्रेस, तो इस केस में यू हैव टू पे द सेपरेट अमाउंट। इसका हमें सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा। ऑल ओके? ओके सर। ओके सर। यस ठीक है, सो ये हो गया, हमने एनएसजी का पार्ट डिस्कस किया, और हमने वीनेट का पार्ट डिस्कस किया। वीनेट पेयरिंग हमारा हुआ है, यस सर। वीनेट पेयरिंग का पार्ट हमने डिस्कस किया था अभी Pairing? कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ वीनेट पेयरिंग? नहीं, नो सर, वो नहीं हुआ सर अभी तक। ठीक है। So now let's talk about the another important topic, which is VNet pairing. ये आएगा आपका VNet pairing, and then we'll discuss about DNS, DDoS protection, Bastion, load balancer. ठीक है, VNet pairing का concept समझो। Azure admin के लिए जो अगला पॉइंट है ना, which is really important, not only VNet pairing, Azure नेटवर्किंग में जो भी टास्क आप पढ़ोगे, जो भी प्रैक्टिकल आप इंप्लीमेंट करोगे, वो सारे प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट वांटेड टू क्लियर गाइस, Azure ने एक डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन बना दिया Azure नेटवर्किंग के लिए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जितने भी बंदे नेटवर्क से रिलेटेड चीजें मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे Azure पोर्टल के ऊपर, वो फॉलो करेंगे स्टेप्स रिलेटेड टू द, एक उनके लिए एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर दिया 4800 का, वो सर्टिफिकेट वाउचर मिलता है, मतलब वाउचर मिलता है, उसके बाद फिर आप उस पर एग्जाम देते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ Azure नेटवर्किंग। अभी हम तीसरे टॉपिक पे आए, हमने वीनेट देखा, हमने सबनेट देखा, अब हम वीनेट पेयरिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वीनेट पेयरिंग। और एज पर द नेम सजेस्ट, इसका जो नाम है ना, वीनेट पेयरिंग का जो नाम है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझने की कोशिश करो कि वीनेट पेयरिंग एज पर द नेम सजेस्ट, आपने एक वीनेट बनाया अभी विद नेम ऑफ क्लास वीनेट के नाम से। ठीक है, और इस क्लास वीनेट के अंदर आपने कुछ सबनेट असाइन किए, जो सबनेट था आपका HR सबनेट, ये हमने एक HR सबनेट क्रिएट किया। एक दूसरा वीनेट आपने क्रिएट करना है, मे बी क्लाउड वीनेट, अगला हम वीनेट बनाने वाले हैं विद नेम ऑफ क्लाउड वीनेट। जब आप वीनेट क्रिएट करते हो, जब आप सबनेट क्रिएट करते हो, तो उस केस में यू नो वेरी वेल अबाउट कि आपको एक रेंज प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, आपको एक
रेंज प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। इस पर्टिकुलर क्लास वीनेट की जो रेंज है, मे बी यू स्टार्टेड फ्रॉम आइडेंटिफाई 192, ठीक है। आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट हुई है 192.168.1.0/25 से, और जो दूसरा सबनेट हम बनाने वाले हैं या वीनेट बनाने वाले हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 172.16.1.0/25। दो अलग वीनेट, दो अलग क्लास, दो अलग सबनेट, राइट। हमने इनको सैग्रीगेट कर दिया, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज manage the services. एक वर्चुअल मशीन हमने स्टैब्लिश की यहाँ पे, दूसरी वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पे सेटअप की, राइट। बोथ आर अवेलेबल विद डिफरेंट सबनेट। जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 192.168.1.10, और दूसरे डिवाइस को आईपी एड्रेस मिल रही है 172.168.1.15। क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे बाय डिफॉल्ट? डू यू थिंक? एक 192 बेस्ड आईपी एड्रेस है, एक 172 बेस्ड आईपी एड्रेस है। आर बी एबल टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर? नहीं कर सकते सर। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लासेस अलग हैं, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। सही लेकिन है सर। वीनेट पेयरिंग आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। वीनेट पेयरिंग आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर, यू आर एबल टू connect two different virtual network that based on different kind of class, range of IP address, different subnet, ठीक है। So let's talk more about it, how it can perform the task. तो एक बार फिर से आ जाते हैं हम। We already established one VNet, एक VNet अपने पास हम already create कर चुके हैं, दूसरा VNet we are going to create with name of Cloud VNet, और इसको जो हम IP address provide करेंगे वो 172 की रेंज की IP address हम assign करने वाले हैं। एक VNet हमने establish किया, एक virtual machine भी है और subnet भी है, and we are able to get the access of virtual machine. Let me create another VNet. Network में चलते हैं, although multiple VNets are available. ट्रेनिंग वीनेट का आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये 172 की रेंज में, बट हम इसी लोकेशन में क्रिएट करेंगे। ईस्ट यूएस लोकेशन है, तो ईस्ट यूएस में हम दूसरा वीनेट हम अपना क्रिएट करने वाले हैं। हाउ वी कैन डू दैट? क्रिएट नेटवर्क पे जाते हैं, अपना सबनेट सेलेक्ट कर लो, लाइव क्लाउड हाइफन वीनेट, ये हमने वीनेट का नाम दे दिया। ईस्ट यूएस लोकेशन है, तो आप यू कैन प्रोसीड विद ईस्ट यूएस। नेक्स्ट, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हम रीजन बताएंगे व्हाई वी आर गोइंग टू पुट इट इन द सेम नेटवर्क एनवायरनमेंट। 172.16.1.0 स्लैश करके यहाँ पे हम 25 दे देते हैं और एक सबनेट लगा देते हैं। मैंडेटरी है, बिकॉज विदाउट सबनेट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन कनेक्शन, सो आई वांटेड टू यूटिलाइज एंटायर स्पेस। क्रिएट कर दिया। दूसरा वीनेट हमारा रेडी हो रहा है, जैसे ही दूसरा वीनेट रेडी हो गया वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश विद अनदर सबनेट, अनदर वर्चुअल मशीन। हम दूसरा वर्चुअल मशीन भी एस्टैब्लिश करने वाले हैं। चलिए, सेकेंड वीनेट इज ऑल्सो रेडी टू यूज। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी नीड टू क्रिएट वन वो वर्चुअल मशीन, एंड इस वर्चुअल मशीन को हम दूसरे सबनेट में रखेंगे, एंड देन विल ट्राई टू मेक कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल सी व्हाट हैपन। यहाँ पे गए, हम वेब पे गए, यहाँ पे नाम दे देते हैं वेब 1, और ईस्ट यूएस लोकेशन है, तो प्लीज ट्राई टू पुट इट इनटू ईस्ट यूएस लोकेशन। स्टैंडर्ड पे चलते हैं, सर्वर 2016, और यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूजर नेम पासवर्ड इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। पोर्ट नंबर 3389, क्योंकि हमें आरडीपी चाहिए। नेटवर्क में आपको ध्यान में रखना है कि वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द डिफरेंट नेटवर्क। जो अभी हमने वीनेट क्रिएट किया क्लाउड वीनेट के नाम से, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड इन सेम वीनेट। सेल्स नाम का बना रखा था, सेल्स में हमने इसको रख दिया।
रिव्यू किया, क्रिएट किया। The virtual machine, second virtual machine is in progress. एक बार जैसे ही रेडी होता है, we are going to take the RDP. एक virtual machine का RDP अपने पास already हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था, so we'll take the RDP of both the virtual machine at the same time. In progress, wait करते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग 2 डिफरेंट मिनट कर रहे हैं ना? दो डिफरेंट भी ने, दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन उसमें हमने ऐड किया है। दोनों वर्चुअल मशीन का हम RDP एक्सेस करने वाले हैं, and then we can proceed for the next. RDP एक VM1 दूसरे से या मतलब सर बाहर से? नहीं, सॉरी, पिंग कराना चाहते हैं, नॉट RDP. We are trying to ping, communicate Okay. to each other. ओके। RDP तो एक्सेस हो जाएंगे, कहीं से भी हम एक्सेस करेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू पिंग, क्योंकि दोनों क्लास की आईपी एड्रेस, दोनों की रेंज ऑफ आईपी एड्रेस डिफरेंट है। एक 192 की सीरीज की आईपी एड्रेस, दिस वन इज द फर्स्ट वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड अर्लियर, और CMD एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग पे जाते हैं। जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 192.168.1.5, दिस इज द आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग। और दूसरी वर्चुअल मशीन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, लेट मी सी। ठीक है, रनिंग वेब 1 को भी हम एक्सेस कर लेते हैं। टेक द RDP ऑफ सेकेंड वर्चुअल मशीन, जो 172 की आईपी एड्रेस की रेंज में हमने दे रखा है, मींस क्लाउड वीनेट में है। ठीक है, so this is another VM and I'm just going to open CMD. IP config, और यहाँ पे जो IP एड्रेस मिल रही है 172.16.1.4. So do one thing, पिंग कराते हैं 192.168.1.5-T, ताकि ये कंटिन्यू पिंग करता रहे। और दूसरे सिस्टम पे जाओ आप, अनदर वर्चुअल मशीन, यहाँ से आप पिंग कराने हैं हमें 172.16
1.4 माइनस टी क्रॉस कनेक्शन। ठीक है, ये 192 से हम पिंग करा रहे हैं और इसको 172 से पिंग करा रहे हैं। दोनों के केस में वी आर एबल टू सी रिक्वेस्ट टाइम आउट। दोनों में हमें क्या मिल रहा है? रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है। कभी कभी रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है फायरवॉल की वजह से। So let me open firewall.cpl और firewall को टर्न ऑफ कर देते हैं। Sometime you are not able to get the access of virtual machine to each other only because of firewall, है ना? firewall की वजह से दोनों के बीच में communication नहीं हो सकता है। चलिए, we are not able to get the access। ठीक है, हम यहाँ पे access नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ से we are not able to access क्योंकि you know that कि दोनों की range of IP address, class of IP address are totally different to each other। लेकिन अगर हम यहीं पे VNet pairing का इस्तेमाल करते हैं, if we are going to configure VNet pairing, then we are able to make a communication। So VNet pairing के लिए back to the virtual network, जहाँ पे भी आपने virtual network को establish किया है, हमने इसको communication लगाकर छोड़ दिया है। It is pinging, है ना? ये ping होता रहेगा अपने आप। आप virtual network पे आओ, दोनों virtual network को identify करो। एक क्लास है, दूसरा क्लाउड है, दोनों ईस्ट यूएस लोकेशन में है, बट क्लासेस अलग है, इनकी रेंज अलग है दोनों की। आप वर्चुअल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज ओपन करो। वर्चुअल नेटवर्क प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद आपको एक पेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पेयरिंग। पेयरिंग पे जाने के बाद ऐड पेयरिंग पे जाएंगे। ऐड पेयरिंग पे जाने के बाद यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द नेम। टेस्टिंग के नाम से हम यहाँ पे जाते हैं। आप क्लास की प्रॉपर्टीज में, आप क्लास की प्रॉपर्टीज पे हम यहाँ पे क्लाउड को सेकेंडरी वीनेट समझ रहे हैं। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं दूसरे को एज ए सेकेंडरी वीनेट। यहाँ पे आपको सिंपल सा नाम दे देने हैं टेस्ट 2। पहले हमने टेस्टिंग दिया था, अभी हमने टेस्ट 2 दिया। अलाउ क्लाउड वीनेट टू एक्सेस क्लास वीनेट, चेक मार्क। अलाउ क्लास वीनेट टू द क्लाउड वीनेट। क्लास टू क्लाउड टू क्लास, क्लास टू क्लाउड। जस्ट अपोजिट, क्लाउड जो है क्लास से कम्युनिकेट करेगा और क्लास जो है क्लाउड से कम्युनिकेट करेगा। हम करते हैं इसको ऐड और थोड़ा सा इंतजार। चलिए, फुली सिंक्रोनाइज दिखा रहा है यहाँ पे क्लाउड जो है क्लास से। अब आप देखिए रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गया। ये रिप्लाई आ रहा है PC1 से और इसको एक बार फिर से हम पिंग कर देते हैं .1.5 को। CMD पिंग स्पेस 192.168.1.5 -t। दोनों तरफ से हमें रिप्लाई मिल रहा है। We are able to get the access of reply from both the locations। कैन यू प्लीज लेट मी नो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया अभी, जो 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 स्टेप्स हमने फॉलो किए। इसमें अपने जो ये क्लास टू क्लाउड किया है, अलाउ किया, वहाँ पर ये नेम कोई भी हम रखें बाय डिफॉल्ट आएगा या फिर नेम हमें ये मिलेगा पोर्टल पे? विच नेम? सर ये हमने भी एक बार पोर्टल ओपन कीजिए सर।
ठीक है, दिस इज द पोर्टल। नहीं सर, जब हमने पिंक ऐड किया ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ना, अलाउ के लिए क्लास 2 क्लाउड और ये अपोजिट का तो ऑप्शन था। वीनेट का नाम है ना, वीनेट तो आप ऑनर हो, कुछ भी रखो। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आएगा ना सर वहाँ पर भी। आपको देना पड़ेगा नेम, तो आप डिसाइड करोगे ना, क्लास रखो, क्लाउड रखो, अपने नाम से रखो, एचआर रखो, सेल्स रखो, इट्स नहीं अप टू नहीं यू। नहीं सर, नहीं सर, वो नाम तो हम रखेंगे, वो तो मैं मान रहा हूँ, बट क्या है ना, जो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, वो हम सेलेक्ट करना पड़ना, अलाउ के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा जिसके लिए, तो वो नेम हाँ हमारा बाय डिफॉल्ट आएगा ना वहाँ पर। हाँ, जो आपका वीनेट नेम रहेगा वही आएगा, क्लास टू क्लाउड, क्लाउड टू क्लास, यस ट्रेनिंग यस। टू, मतलब वट एवर नेम दैट यू ओके प्रोवाइड। सर, ओके। हाँ सर, ठीक एक है। और भी क्वेश्चन था मेरा हाँ जी। कि जैसे कि हम लोग अभी पेयरिंग कर रहे हैं, तो जो हमने पहले नाम डाला था कि टेस्टिंग बोल के और फिर टेस्ट टू बोल के पेयरिंग, तो वो जो पेयरिंग का जो नाम है एक्चुअली वो एक ही नाम चाहिए था ना, दो दो बार हम लोगों ने मेंशन किया, उसका क्या मीनिंग है नहीं मतलब? नहीं, दैट आइडेंटिफाई, दो चाहिए ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि क्लाउड टू क्लास पेयरिंग को हमने अलाउ किया टेस्ट के नाम से, और फिर जस्ट अपोजिट क्लास को क्लाउड से अलाउ किया टेस्टिंग के नाम से। ओके, वो सेम दोनों नाम में नहीं दोनों के रहता लिए मतलब? नहीं, सेम भी रख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, सेम ओके भी रख ओके। सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, मेरे को लगा कि अगर दोनों, अगर विनेट अगर सेम चीज को मैप कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेस अगर यूज कर रहे हैं, तो नाम तो एक ही होना चाहिए था ना नहीं नहीं पेयरिंग नहीं, का? हम अपने तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको सेपरेट रखेंगे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस। Welcome. सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने इनको पिंग करवाया था, इट्स मीन के दोनों वीएम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे एंड यूजर के तौर पे अगर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है और आपके पास दूसरी वर्चुअल मशीन है, तो इसमें हम पिंग के अलावा और किस तरह से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, या किस तरह से कोई भी फोल्डर या कोई भी चीज़ अगर शेयर करना हो तो उसका क्या मतलब होगा? अपार्ट फ्रॉम द वीनेट, वीनेट तो है ही है, वीनेट आपको अलाउ करेगा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए और डेटा शेयरिंग करने के लिए। आप डेटा भी शेयर कर सकते हैं, और जो भी सर्विसेज है उन सर्विसेज को भी आप शेयर कर सकते हैं, या वीनेट के अलावा आप यू वांट टू मेक अ कनेक्शन। हाँ, जैसे जैसे एक तो हमने ये एक वीनेट के थ्रू बना लिया जिससे हमें दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं। तो बस एंड यूजर पे मुझे जैसे जानना था कि इसकी एग्जांपल अगर एंड यूजर पे देखा जाए तो क्या होगी, जो उसको यूज कर रहा हूँ। दो के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक तो ये मेथड है, दूसरा बीपीएन है, तीसरा ट्रांजिट गेटवे है। इन तीनों मेथड के जरिए हम कम्युनिकेट करा सकते हैं दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के बीच में। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, एनीवन? नो आई एम नो, गुड। नो सर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि इंटरव्यू के केस में ना कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड अभी हमने केवल एक ही पॉइंट पे डिस्कस किया कि लाइक वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने जानबूझकर इसमें जो दूसरा वीनेट है सेम लोकेशन में क्रिएट किया है, तो कैन बी मैनेज अगर हमारा वीनेट अलग है किसी दूसरे लोकेशन में, क्या वीनेट पेयरिंग हो जाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारा अकाउंट अलग है ना, दो डिफरेंट अकाउंट है, तो अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्या उनके बीच में भी नेट पेयरिंग हो जाएगी? सो दीज थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सर क्लियर? वो यहाँ पे जैसे आपने मेंशन किया कि लोकेशन अलग है, वो उस तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी ना सर? नहीं नहीं नहीं, दैट थिंग दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू, कि ओके, हमें थोड़ा सा आना चाहिए। तो होगी या नहीं होगी, मतलब नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल होगी। लेकिन कैसे सर, अगर लोकेशन रीजन ही अलग है तो? हाँ, लेट मी टेल यू अबाउट कि हाउ वी कैन कनेक्ट इट।
to each other. ठीक। Azure VNet pairing support connection between, ठीक है। पहला same location of virtual machine, ये तो होगा ही। same location based VMs पहला। दूसरा different location based virtual machine। तीसरा different Azure account, ठीक है, based virtual machine। So different Azure account means different directories. different directory, yeah, different Okay. tenant, आप बोल सकते हैं different tenant। No, same tenant but different directories, right? no, different tenant में भी हो जाएगा, different directory में भी हो जाएगा। No, I'm confused here. Tenants or directories are same, or tenant is one in the same tenant, there are different directories. एक tenant के अंदर multiple directory हो सकती है। Okay, so multiple directories is possible. दोनों possible है, different tenant Okay. भी possible Tenant है, is different okay. what we can say that Okay. different tenant भी possible है, different directories भी possible है। Okay. All clear please? बट जो सेटअप होगा ना डिफरेंट टेनेंट में और डिफरेंट डायरेक्टरी में और डिफरेंट लोकेशन में, तीनों का सेम ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वीनेट क्रिएट किया और उसमें वर्चुअल मशीन को ऐड किया। अब वीनेट पेयरिंग पे फिर से चलते हैं, ऐड पे चलते हैं, इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करो। ये क्लास वीनेट है और हमारे पास ना कुछ और भी वीनेट है। मैं अब दूसरे वीनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कई सारे वीनेट है। एक ट्रेनिंग वीनेट है जो साउथ सेंट्रल यूएस में रन कर रहा है एंड ठीक है, ये साउथ सेंट्रल यूएस में रन कर रहा है, ठीक है। दैट कंटेन द आईपी एड्रेस स्टार्टेड फ्रॉम 172.16. something. I am planning to make a pairing between class VNet to the training VNet. क्लास VNet ईस्ट यूएस में है, ट्रेनिंग VNet साउथ सेंट्रल यूएस में है। तो दो डिफरेंट लोकेशन तो यही होगी। अब इसके लिए मैं क्लास में जाता हूं, क्लास VNet में जाने के बाद VNet पेयरिंग में जाता हूं, ऐड VNet पेयरिंग में जाता हूं और यहाँ पे एक नाम दे देता हूं, क्लास VNet, ठीक है। क्लास VNet हमने यहाँ पे नाम दे दिया, दिस वन इज अवर क्लास। अब अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो आप देखिए ये ट्रेनिंग वाला VNet भी आ गया, जबकि ट्रेनिंग VNet किसी दूसरे लोकेशन में रन कर रहा है। इज दैट करेक्ट? विच इज रनिंग इन लोकेशन ऑफ साउथ सेंट्रल यूएस। यस सर। और यहाँ पे आपको पेयरिंग लिंक नेम दे देना है, तो दे देते हैं यहाँ पे क्लास पेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लास पेयरिंग एंड क्लिक ऐड। ये आसानी से हो गया कम्युनिकेट, ठीक है। ये पेनेट हो गया विच इज ऑलरेडी एडेड, है ना। क्लास पेयरिंग इज ऑलरेडी एडेड। तो एक बार इसको रिमूव करके देख लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इसको हम करते हैं अभी रिमूव। आई डोंट वांट टू जनरेट ट्रैफिक बिटवीन बोथ द VNet जो एक ही लोकेशन में है। तो इसको रिमूव करके एक बार फिर से अटैच करते हैं। ट्रेनिंग पे चलते हैं यहाँ पे और नाम दे देते हैं test1
क्लास वीनेट की प्रॉपर्टीज पे है, ट्रेनिंग वीनेट आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे टेस्ट 2 के नाम से दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नाम देते हैं टेस्ट 2 एंड ऐड। एडिंग क्लास टू सेकेंड वन, क्लास 2 ट्रेनिंग, जो कि दूसरी लोकेशन में भी है, ठीक है, फुली सिंक्रोनाइज। क्लास में तो वर्चुअल मशीन हमने ऐड कर रखी है, अगर मैं ट्रेनिंग में जाकर के एक वर्चुअल मशीन ऐड करता हूं तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों वीनेट पेयरिंग से कनेक्टेड है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर चीजें समझ में आ रही तो। लो यस सर। तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये जरूरी हो कि दोनों वीनेट जो है वो एक ही उसमें हो, रीजन में हो। नॉट इनका डिफरेंट रीजन में होने का भी मतलब उनको पेयर करवाने का सेम ही प्रोसीजर है जो सेम रीजन का। सेम ही प्रोसीजर है, सेम रीजन है, ठीक है। Not only with the same VNet and सॉरी डिफरेंट लोकेशन है ना, दूसरी लोकेशन में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड अगर वीनेट होता तब भी हम वहां पे एक्सेस मिल जाता। या राज, सर ये अगर वीएम हमारी एज्योर इन्वायरमेंट में होगी तो हो जाएगा सर, और इन केस अगर किसी और इन्वायरमेंट में है वो फिजिकल लोकेशन पे सर, किसी मतलब फिजिकली है वो सर, वो कहीं ऑन प्रोमाइसेस उस पे बात ऑन कर रहे हैं, प्रेमाइसेस सर। जी सर। है ना, लोकल कंप्यूटर जैसे हमारा बेस मशीन है उस पे अगर कम्युनिकेशन होगा तो ना। हाँ 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 जी सर। हाँ, नो वरी अबाउट इट, उसके लिए वीपीएन है अपना। ओके सर। वी हैव ऑल ऑन वीपीएन, वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट है ना, और उस हम्म, वीपीएन के थ्रू हम वी आर गोइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन, उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे। जी सर, करेक्ट। साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड वीपीएन, साइड टू पॉइंट वीपीएन। ओके यस। तो सर इसमें हम लोग जैसे कि अगर हमें पेयरिंग कराना है कोई भी डिफरेंट नेटवर्क मशीन, हमारी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे तो हमें वो वीनेट के अंदर हमें लाना पड़ेगा उसको, तो हम जाकर उसको पेयरिंग में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम जाकर उसको अलाउ करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट तो अगर हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी तो हम डायरेक्ट तो हम कम्युनिकेशन नहीं करा सकते दोनों मशीन के। हमें कम्युनिकेशन अगर कराना नेटवर्क में तो हमें उसे पेयरिंग में आना पड़ेगा, यहाँ पे आके हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा दोनों मशीनों को एक दूसरे के साथ, राइट? नहीं नहीं, एक ही साथ हम एक ही किसी भी आप लोकेशन में रहेंगे वहां पे तो दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना। ये सर, लेकिन हमें आना पड़ेगा वीनेट के, सॉरी, वीनेट में हमें आना पड़ेगा उसको, हमें यहाँ से उसको प्रॉपर्टी में पेयरिंग में आके उसको हमें अलाउ करना पड़ेगा यहाँ से। हम डायरेक्टली दो मशीनों को कम्युनिकेशन नहीं कर सकते विदाउट वीनेट। नहीं नहीं पॉसिबल है, विदाउट पेयरिंग नहीं कर सकते। यस, क्योंकि सर और दूसरी जगह तो हमें ऑप्शन मिलेगा नहीं ना पेयरिंग का, तो हम पेयरिंग कराने के लिए हमें यहाँ आना प्रॉपर्टीज पड़ेगा। में आएंगे, हाँ विनेट यस, की प्रॉपर्टीज में आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट, अगले पॉइंट पे चल सकते हैं हम लोग। अब अगर यस अपने सर। पास दो डिफरेंट लोकेशन, दो डिफरेंट अकाउंट है, ये छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका अपना खुद का पर्सनल अकाउंट है, मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, यू क्रिएटेड वर्चुअल मशीन ऑन योर ऑन वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। आपने वटेबल लोकेशन, जो भी लोकेशन आपने दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई पोर्टल, ये मेरा पोर्टल है फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने लॉगिन किया है माई ऑन एज्योर लाइव 218@gmail.com, ठीक है। ये हमने एक हमारा, ये इसमें हमने खुद का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा रखा है। ये आपका ईमेल एड्रेस है, मींस जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, विच इज class@
gmail.com और इसके थ्रू आपने एज्योर पोर्टल को ओपन कर दिया है। दिस इज एज्योर पोर्टल 1 and this is Azure Portal 2। यहाँ पे आपने एक VNet बनाया अपना पर्सनल। The VNet also created by another account owner 192.168.1.0/25 172.16.1.0/25 ठीक है। अब दूसरे अकाउंट में राइट, अब दूसरे अकाउंट में थिंक अबाउट इट, अब जो दूसरा अकाउंट है ना उस केस में थोड़ा सा आपको बोथ साइड से मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज फ्रॉम बोथ साइड। मतलब VNet पेयरिंग यहाँ से भी अलाउ करनी पड़ेगी और यहाँ से भी अलाउ करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों जगह का अप्रूवल मैंडेटरी है। अब वो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल स्टेप, क्रॉस टेनेंट आप बोल सकते हो इसको, या क्रॉस अकाउंट VNet पेयरिंग को कैसे सेटअप करते हैं। आई एम गोइंग बैक टू द पोर्टल और पोर्टल पे आने के बाद पेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दिस इज द पेयरिंग ऑप्शन। ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐड पे सोर्स का नाम दे दो टेस्ट 4। आपको क्या करना पड़ेगा? आई नो माई रिसोर्स आईडी, ये ट्रेनिंग VNet में है। आई नो माई रिसोर्स आईडी में अब आप अगले बंदे से जो दूसरा अकाउंट है ना उससे आप बोलोगे कि आप अपनी रिसोर्स आईडी को हमारे साथ शेयर करिए। वर्चुअल नेटवर्क की रिसोर्स आईडी को यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड। इज दैट क्लियर? I'm going to show you. This is resource ID. How we can get it? कैसे मिलेगा हमें ये? Let's try to understand. वर्चुअल नेटवर्क में आ जाते हैं हम। किससे कनेक्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल इसको आप कंसीडर करो VNet West US 2। इसको आप सोचो कि ये दूसरे पोर्टल पे अवेलेबल, दूसरे अकाउंट पे है। इस प्रॉपर्टीज ओपन करो। दिस इज द प्रॉपर्टीज और आपको चाहिए क्या? रिसोर्स आईडी। तो रिसोर्स आईडी आपको मिलता है हर एक सर्विस की प्रॉपर्टीज पे, हर एक सर्विस की प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे लास्ट में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। ये पूरा का पूरा आपका रिसोर्स आईडी कंसीडर किया जाएगा। आई एम गोइंग टू कॉपी द रिसोर्स आईडी। ये पूरा कॉपी कर लो आप। बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हम रिसोर्स आईडी को पेस्ट कर देते हैं। ओवरलैप इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों पोर्टल एक ही, दोनों का सब्सक्रिप्शन मैच कर रहा है। तो अगर सब्सक्रिप्शन मैच कर रहा है तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। If both the subscription are matching to each other, तो आप रिसोर्स आईडी यानी क्रॉस टेनेंट VNet पेयरिंग होगा ही नहीं उसमें। उसमें तो नॉर्मल पेयरिंग हो जाएगा क्योंकि दोनों VNet एक ही लोकेशन में है, तो उस केस में हमें रिक्वायर्ड नहीं है। गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो। सर इसमें यस मुझे सर, सिर्फ एक चीज समझ पूछनी रहा थी हूँ कि जैसे मैंने अपने यूजर्स बनाए और आरबैक के थ्रू 2 यूजर्स को मैंने सेम सब्सक्रिप्शन पे उनको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस दे दिया। अब दोनों से अगर मैं क्या कहते हैं वीनेट बना के और इसको इस तरह से रिसोर्स आईडी के थ्रू पेयर करवाता हूँ तो तब भी यही इशू आएगा क्योंकि दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन पे होंगे। हाँ नहीं जरूरत है वहां पे भी तो रिसोर्स आईडी कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। रिसोर्स आईडी को आप तब कॉपी करेंगे जब आपके पास एक्चुअल में दो डिफरेंट पोर्टल हैं, दो डिफरेंट अकाउंट पे अवेलेबल हैं, तब जरूरत है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। ओके सर।
सर एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो RBAC के थ्रू मैंने 2 यूजर्स को कोऑर्डिनेटर का रोल दे दिया अपने मेन पोर्टल से, एक जीसीपी और एक टेलनेट को। अब जीसीपी और टेलनेट पे मैंने वीनेट बनाया, तो ठीक है। दो अलग अलग पोर्टल हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पे, तो उनके इसमें जब मैं जाऊंगा तो उनको मुझे रिसोर्स आईडी से तो नहीं करना होगा, लेकिन दो डिफरेंट पोर्टल को फिर मैं कैसे एक्सेस कर, मतलब पेयरिंग करवाऊंगा? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपनी चीजें को शेयर करेंगे ना आपस में। ओके। फॉर एग्जांपल, आप जब यूजर आईडी पासवर्ड ओपन करोगे ना, जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने ओपन किया है, यू आर द ऑनर, ठीक है ना, आप ऑनर हो अपने पोर्टल के, एंड यू क्रिएटेड योर ऑन वीनेट, ठीक है, यू क्रिएटेड योर ऑन वीनेट। सो आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड हमारे साथ शेयर ही नहीं करेंगे, एंड नो नीड टू शेयर इट, है ना, हमें शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में आई एम गोइंग टू कॉपी माई रिसोर्स आईडी, मैं अपनी रिसोर्स आईडी को कॉपी करूंगा और लेट मी शेयर विद यू, हम आपके साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों लोग जो है आपस में शेयरिंग करेंगे। फाइन प्लीज। जी सर। Anyone want to ask question related to the point that we discussed today? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, अभी ये वीनेट हुआ, हमने वीनेट पेयरिंग के बारे में बात की हमने, वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये 3 टॉपिक नेटवर्किंग में अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। Next topic we are going to discuss related to, you can say that we are going to talk about Bastion, then load balancer, then VPN. Bastion पे बात करेंगे, फिर LB सर पे बात आपकी करेंगे। स्क्रीन फ्रीज हुई है। Is it visual? यस सही है। तो अगला जो पॉइंट है, we are going to talk about the topics that we completed so far. Next one is Azure Bastion. फिर we'll talk about Azure Load Balancer. एंड तीसरा हम बात करेंगे Azure VPN के बारे में, ठीक है, to complete the part. So next agenda is set up Azure Bastion. थोड़ा सा गाइड कर दूं, Bastion is used to get access of virtual machine without RDP, ठीक है, बिना RDP के आप वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस करोगे, or you can say that web based VM access, ठीक है, वेब बेस्ड वर्चुअल मशीन एक्सेस, जो वेब है ना, उस वेब बेस्ड पे
हम कैसे वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे. दिस इज आवर एजेंडा, जो अगला पॉइंट है. ऑल ओके? Yeah. ठीक है. तो कल का एजेंडा हमारा है बेस्टियन का पार्ट कंप्लीट करेंगे. इट विल हार्डली टेक 15 मिनट. फिर लोड बैलेंसर हम कंप्लीट करेंगे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एज्योर वीपीएन, ताकि नेक्स्ट वीक से हम एज्योर वीपीएन का प्रैक्टिकल कंप्लीट करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूट वाला पार्ट, और कंप्यूट के बाद फिर हमारा लास्ट मॉड्यूल आ जाएगा. इज दैट क्लियर प्लीज? सर एक Yes, sir. हाँ सर जी, एक please. पूछना था. हाँ जी. हाँ बोलिए, आप बोलिए. ओके, थैंक यू. सर वो जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस की इस वाले सेशन की नेटवर्किंग की, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस है क्या, जैसे कि जो हम डायरेक्टली आप मेरे को मतलब हम सबको ऐसा एज असाइनमेंट शेयर कर सकते हो कि हम उसके सॉल्व करके कुछ मतलब एज प्रैक्टिस टेस्ट बोल के कुछ है क्या आपके पास ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस? हाँ हाँ, पोस्ट असेसमेंट हम बनाएंगे ना अभी. पोस्ट ओके असेसमेंट में कंबाइंड रहेगा सबका. ओके, क्लास पूरे होने के बाद मिलेगी क्या वो? लास्ट में जाएगा ना फिर वो. पोस्ट असेसमेंट में आपके पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 55, ओके और ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ लिखने वाले भी रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे. दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ पोस्ट असेसमेंट. उसी के अकॉर्डिंग हम फिर आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. अच्छा ठीक है, चलेगा सर. ठीक है. सर एनीथिंग मेरा एल्स? ना मेरा वन ड्राइव का एक्सेस नहीं आ रहा था, फोल्डर शो नहीं हो रहा है, तो नहीं, आप कुछ एक बार ग्लिच चेक हुआ कर. है, कुछ ग्लिच हुआ है. आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो. है ना, ग्लिच हुआ है. एक्चुअली मैंने स्टोरेज थोड़ा सा अपडेट किया है वहाँ पे. ओके 200 जीबी का मेरे पास प्लान था, बट वो 200 जीबी कंप्लीट हो गया था ना. आ, उसको जस्ट मैंने अपडेट किया है दूसरे वाले प्लान पे. ठीक है सर. चलो, आई अपलोड द रिकॉर्डिंग. जैसे गूगल ड्राइव वाला रिजॉल्व हो जाता है, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ. हम कल कनेक्ट करेंगे 8 PM IST पे. बेस्टियन हमारा एजेंडा है, और लोड बैलेंसर, ये दो प्रैक्टिकल हम कंप्लीट. So ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगा या हमें मतलब स्पेसिफिक पीरियड तक रहेगा जो रिकॉर्डिंग आप अपलोड करोगे? गूगल ड्राइव में है तो लाइफ टाइम रहेगा, नो इशू. उसका लिंक पोर्टल मिल सकता है? अपडेट होता रहता है. गूगल ड्राइव का लिंक? नहीं, भेज रखा मैंने ना, चैट में भेज रखा है. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ सर. ओके चेक कर लो, नहीं है तो फिर से बताना मुझे. if anybody has, then just put on the WhatsApp, sir, please. Thank you everyone. चलो, Thank ओके you. गाइस, वी आर गोइंग टू कनेक्ट Thank you all. टुमारो.